हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह वे फैमिली की सारी औरतें पैलेस के सामने बैठ जाती है ताकि एम्परर उनकी बात सुने। इसी वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि 70,000 सोल्जर्स के घर वाले होते हैं। ये भी यहाँ वे फैमिली की मदद करने के लिए पैलेस के सामने आकर बैठ जाते हैं। इन सभी को यहाँ पर देख कर वे फैमिली की सारी औरतें खुश हो जाती है और चूयू के तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ये सभी लोग यहीं पर बैठे हुए थे कि अचानक से आधी रात को यहाँ पर बर्फ की बारिश होने लगती है। इसके बावजूद भी यहाँ से उठकर कोई नहीं जाता। सभी लोग कहते हैं कि वे फैमिली की वजह से आज वो सेफ है। वे फैमिली ने कई सालों तक उनकी प्रोटेक्शन की है, तो ऐसे ही वे फैमिली को गिरने नहीं दे सकते। और अगर फिर भी एम्परर ने वेयुंग को जेल से नहीं निकाला तो वहीं पर बैठे रहेंगे। चूयू यहाँ जुन को याद करते हुए दिली दिल में जुन से कहती है कि भले ही तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, लेकिन तुमने हम सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इसीलिए तुम मेरे लिए एक हीरो हो। इसके आगे अगर मैं अकेली भी पड़ जाऊँ तब भी मैं सच का पता लगा कर रहूंगी और उस गद्दार को बचकर निकलने नहीं दूंगी जिसने हमारे कंट्री के प्लान्स दुश्मनों को बेचे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम वेयुंग को देखते हैं जो कि जेल में था और उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। काव्यांग उसे खाने के लिए भी कुछ भी नहीं देता था। वेयुंग बस वेट कर रहा था कि कब वो इस जेल से बाहर निकलेगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम पैलेस के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग वापस घर चले जाते हैं। हान की भी तबीयत खराब हो जाती है तो जियांग यहाँ हान को घर जाने के लिए कहती है और साथ ही साथ वैंगलान को भी घर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। वो दोनों मान जाते हैं और वहाँ से घर चले जाते हैं। रात से सुबह हो जाती है। ठंड को बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से कई लोग अभी तक घर वापस जा चुके थे, लेकिन चूयू और बाकी वे फैमिली की लेडीज अभी भी यहीं पर बैठी हुई थी। आज कोर्ट का दिन था तो कई ऑफिसर पैलेस की तरफ आ रहे थे। इनमें से एक काव्यांग भी है जो कि एक ऑफिसर को रोकता है जिसका नाम जैंग है और जैंग से पूछता है कि वो साइड गेट से क्यों जा रहा है, फ्रंट गेट से क्यों नहीं जा रहा। जिस पर जैंग बताता है कि फ्रंट गेट पर वे फैमिली की सभी लेडीज बैठी हुई है और जो वे फैमिली ने किया है वो कोई नहीं कर सकता, तो वो ऐसे लोगों का रास्ता क्रॉस करके नहीं जा सकता, इसीलिए वो साइड गेट से जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन काव्यांग अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो जानबूझकर उसी रास्ते से जाता है जहाँ पर चूयू और बाकी लोग बैठे हुए थे। काव्यांग यहाँ चूयू की तरफ देखकर चूयू से कहता है कि अगर तुम अपनी सारी जिंदगी भी यहीं पर बैठी रहोगी तब भी तुम एम्परर का फैसला नहीं बदल पाओगी। एम्परर सिर्फ लॉ और ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। इसी वक्त यहाँ पर ड्यूक ऑफ निंग भी आते हैं जो कि काव्यांग की बात पर एग्री करते हुए वे फैमिली को टोंट मारते हैं। ड्यूक ऑफ निंग के साथ यहाँ पर गुशुशैंग भी आया हुआ था जो कि चूयू को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसी वक्त यहाँ पर ग्रैंड ट्यूटर आते हैं जो कि ड्यूक ऑफ निंग की बातें सुन लेते हैं और ड्यूक ऑफ निंग से कहते हैं कि सच्चाई हर चीज पर भारी पड़ सकती है और एक सच्चा इंसान अपनी सच्चाई से झूठ के बड़े से पत्थर को भी तोड़ सकता है। इन्हीं के पीछे पीछे ड्यूक ऑफ निंग भी वहाँ से चला जाता है। काव्यांग को कुछ समझ में नहीं आता तो गुशुशैंग से ग्रैंड ट्यूटर की बातों का मतलब पूछता है। गुशुशैंग यहाँ काव्यांग को कुछ ठीक तरीके से जवाब नहीं देता तो काव्यांग वहाँ से अंदर चला जाता है। गुशुशैंग एक लास्ट बार चूयू की तरफ देखता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। इन सब के यहाँ से जाने के बाद जूयू की तबीयत बिगड़ने लगती है तो चूयू जूयू को वहाँ से जाने का सजेशन देती है, लेकिन जूयू नहीं मानती और कहती है कि अगर चूयू यहाँ पर बैठ सकती है तो वो भी यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली को आधे रास्ते पर छोड़कर नहीं जाएगी। जियांग यहाँ चूयू की तरफ देखकर चूयू को बहन बुलाकर उसे पूछती कि क्या वो ठीक है, जिसके जवाब पे चूयू कहती है कि तुमने मुझे बहन कहकर बुलाया है तो मुझ में अलग सी ताकत आ गई है। अब जब वो लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं तो इसके आगे कोई भी हार नहीं मानेगा। और यहाँ दूसरी तरफ चू मेंशन में हम लिनयांग को देखते हैं जो कि तैयार होकर कोर्ट में जाने के लिए निकल रहा था, लेकिन पीछे से मैडम चू और जिन लिनयांग से पूछती है कि फैंगलिंग सिटी के वॉर से लौटने के बाद ये पहली बार है कि तुम घर से निकल रहे हो, वो भी कोर्ट में जाने के लिए। इससे पहले तो तुम घर से बाहर भी नहीं गए थे। आज तुम कोर्ट में जा रहे हो ताकि तुम वे फैमिली की मदद कर पाओ। और लिनयांग को वार्न करते हुए कहती है कि चूयू ने पहले ही वे फैमिली में शादी कर ली है और अगर वो भी वहाँ कोर्ट में जाकर वे फैमिली की तरफदारी करेगा तो एम्परर को उन पर शक होगा और इस सब की वजह से ड्यूक ऑफ निंग भी उनसे नाराज हो जाएंगे। ये सारी बातें सुनकर लिनयांग यहाँ अपनी माँ से कहता है कि आज मेरी बहन पैलेस के सामने ठहरी हुई है अकेले, उसका सपोर्ट करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो उसका भाई होने के नाते उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर जाए और वहाँ किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन चूयू के लिए जा रहा है। जिस पर जिन यहाँ लिनयांग से पूछती है कि चूयू ही सिर्फ उसकी फैमिली है और वो दोनों कोई मायने नहीं रखते और आज जो कोई भी प्रॉब्लम में चूयू है वो चूयू ने खुद चूज किया है। चूयू खुद गई थी वे फैमिली में शादी करने के लिए और चूयू का ही फैसला था पैलेस के सामने बैठने का। जिन यहाँ लिनयांग को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए उसे कहती है कि आज लिनयांग को चूयू और उसके बीच में चूज करना होगा। ये बात सुनकर लिनयांग यहाँ जिन के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि उसका वहाँ पर जाना जरूरी है
और एक भाई होने के नाते ये इसका फर्ज बनता है कि अपनी बहन को प्रोटेक्ट करे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम इन सभी को वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एम्परर भी होता है। सब में पहले यहाँ पर ग्रैंड ट्यूटर एम्परर से कहता है कि वेयुंग को कई दिनों से जेल में रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद काव्यांग को वेयुंग के खिलाफ एक भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, तो इसी नाते वो वेयुंग को रिलीज करे। और बिना एविडेंस के वेयुंग को जेल में रखना गलत है और इसी नाते वो वेयुंग को जेल से निकाले। इससे पहले कि काव्यांग यहाँ पर कुछ कह पाता है, यहाँ पर लिनयांग वेयुंग का साथ देते हुए एम्परर से रिक्वेस्ट करता है कि वेयुंग को जेल से निकाले। यहाँ पर एक और ऑफिसर होता है जो कि लिनयांग की बात को काटते हुए लिनयांग से कहता है कि क्या वो एम्परर को इमोशनली बहका रहा है। इसी वक्त यहाँ पर काव्यांग एम्परर से कहता है 70,000 सोल्जर्स की जान गई है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करने में टाइम लगेगा, जो कि एक ही रात में कंप्लीट नहीं हो सकती। यहाँ पर काव्यांग सबके सामने एम्परर से और टाइम मांगता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। काव्यांग का साथ यहाँ पर ड्यूक ऑफ निंग देता है और एम्परर से कहता है ये सारी गलती जनरल वे की है, जिन्होंने जानबूझकर अपनी जिद में आकर 70,000 सोल्जर्स की जान गंवाई है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में तो टाइम लगेगा ही। इसी वक्त यहाँ पर प्रिंसेस आती है। प्रिंसेस को यहाँ पर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। प्रिंसेस यहाँ ड्यूक ऑफ निंग से कहती है, वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि वो वहीं पर था जब वे फैमिली अपनी जान की बाजी देकर वॉर लड़ रहे थे। तो ड्यूक ऑफ निंग को कैसे पता कि ये सारी गलती जनरल वे की है। यहाँ पर हमें प्रिंसेस का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पैलेस में आने से पहले वो चूयू से मिली थी और चूयू से कहती है कि अब जब तुम इतना इंसिस्ट कर ही रही हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, और जिस बात को मैं ठान लेती हूँ उसमें जीत हासिल कर ही लेती हूँ। प्रिंसेस का फ्लैशबैक कहीं पर खत्म होता है। तो प्रिंसेस की बात सुनकर काव्यांग यहाँ प्रिंसेस से कहता है कि मैं तो वहाँ पर नहीं था, लेकिन जो लोग थे यानी कि क्राउन प्रिंस और जनरल याओ, वो फिर से दोबारा वो सारी बातें एम्परर के सामने कह सकते हैं, जिसमें वो लोग बताएंगे कि किस तरह ये सारी गलती जनरल वे की है। क्राउन प्रिंस का नाम सुनकर प्रिंसेस कहती है कि अगर क्राउन प्रिंस आज कुछ ना भी कहना चाहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोर्ट आज न कल सच्चाई का पता जरूर लगाएगा। और क्राउन प्रिंस होने के नाते और एम्परर का इकलौता बेटा होने के नाते क्राउन प्रिंस को यह खूब पता है कि किस तरह उसके फादर कभी भी किसी गलत आदमी को बख्शाते नहीं है और सही आदमी को सजा नहीं देते। प्रिंसेस ये सारी बातें क्राउन प्रिंस को डराने के लिए कह रही थी, ताकि वो झूठ ना कहे, वरना उसका झूठ कोर्ट के सामने पेश हो जाएगा। क्राउन प्रिंस डर भी जाता है और जल्दी से एम्परर के सामने वेयुंग की तरफदारी करते हुए एम्परर से कहता है कि भले ही 70,000 सोल्जर्स की डेथ हुई है, लेकिन वे फैमिली ने कई वॉर जीते हैं उनके लिए, तो इसी नाते वो वेयुंग को रिलीज करे। एक के बाद एक यहाँ पर सभी लोग वे फैमिली के लिए इंसाफ की मांग करने लगते हैं एम्परर के सामने, जिसको देखकर ड्यूक ऑफ निंग भी हैरान हो जाते हैं। ड्यूक ऑफ निंग यहाँ गुशुशैंग की तरफ देखता है ताकि गुशुशैंग उनकी हेल्प करे, लेकिन गुशुशैंग यहाँ हेल्प करने से पीछे हट जाता है, जिसको देखकर ड्यूक ऑफ निंग को गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकते थे इस वक्त। ड्यूक ऑफ निंग यहाँ एम्परर से बस इतना कहते हैं कि वो सही इंसाफ करे। इसी वक्त यहाँ पर ड्यूक ऑफ हू आता है, जो कि ड्यूक ऑफ निंग को डांटते हुए कहता है कि तुम हमेशा से यही करते आ रहे हो, बिना सच जाने किसी पर भी इल्जाम लगा देते हो। यहाँ पर ड्यूक ऑफ हू भी एम्परर के सामने वेयुंग की तरफदारी करते हुए एम्परर से रिक्वेस्ट करता है कि वो वेयुंग को छोड़ दे। प्रिंसेस यहाँ एम्परर से कहती है कि अगर वो अभी भी फैसला नहीं कर सकते तो एक बार वो बाहर जाकर वे फैमिली की औरतों से मुलाकात करे, तब उन्हें पता चलेगा कि इतने सारे लोग क्यों उनकी तरफदारी कर रहे हैं। प्रिंसेस की बात मानते हुए एम्परर यहाँ बाहर आ जाते हैं सभी के साथ। एम्परर यहाँ चूई और इन सबको देखकर हैरान हो जाते हैं कि किस तरह ये सभी लोग इतनी ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए कि वेयुंग को जेल से निकाला जाए। एम्परर यहाँ चूयू के पास आकर चूयू से पूछते हैं कि वो किसकी वाइफ है, जिस पर चूयू जवाब देती है कि वो जुन की वाइफ है और जनरल चू की बेटी है। चूयू भी यहाँ वेयुंग को रिलीज करने वाली बात करती है, तो एम्परर कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा क्या हमारे अपने रूल्स है, तो ऐसे ही किसी को रिलीज नहीं कर सकते, उन्हें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी। जिस पर चूयू कहती है कि मुझे पता है कि रूल्स क्या होते हैं, क्योंकि मैं भी एक मिलिट्री फैमिली में पैदा हुई हूँ और कभी मैंने भी अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए वॉर में लड़ने के लिए गई थी, और चू फैमिली के मुकाबले में तो वे फैमिली में इनसे ज्यादा वॉर लड़ी भी है और जीती भी है। चूयू यहाँ एम्परर को देखकर कहती है कि उसे समझ नहीं आता है कि वे फैमिली ने क्या गलत किया है, वेयुंग ने क्या गलत किया है, उन्हें किस बात की सजा मिल रही है। और ये भी कहती है कि अगर वो चाहते हैं कि वेयुंग को सजाए मौत मिले, उसे बैटलफील्ड में मरने का मौका मिले, ना कि जेल में किसी बुजदिल की तरह। चूयू की ये सारी बातें सुनकर और ये सब कुछ देखकर एम्परर यहाँ वेयुंग को कोर्ट में लाने का ऑर्डर देते हैं। एम्परर की ये बात सुनकर चूयू और बाकी सभी में एक नई उम्मीद जाग जाती है।
एम्परर के कहने पर यहाँ वेयुंग को कोर्ट में लाया जाता है, लेकिन वेयुंग की हालत देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वेयुंग तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये सब कुछ देखकर एम्परर यहाँ काव्यांग से पूछते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ वेयुंग को जेल में डालने का ऑर्डर दिया था, ना कि वेयुंग को इस तरीके से टॉर्चर करने का। जिस पर काव्यांग कहता है कि उसने वेयुंग को सजा दी ताकि वेयुंग सच बोले। वेयुंग को गुस्सा आता है और काव्यांग की तरफ देखकर उससे पूछता है, क्या एम्परर ने तुम्हें ये भी ऑर्डर दिया था कि तुम सबके सामने मेरे फादर और ब्रदर्स की बेइज्जती करो, उनकी बॉडीज को कॉफिन में से निकालने की धमकी दो, यहाँ तक कि तुमने चूयू को विप से मारा और मेरी मदर यानी कि मैडम वे को फोर्स किया कि वो अपनी जान सबके सामने दे। वेयुंग यहाँ गुस्से में काव्यांग से पूछता है कि इन सब का ऑर्डर तुमको एम्परर ने दिया था। काव्यांग यहाँ वेयुंग से कहता है कि तुम क्रिमिनल हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। तो वेयुंग कहता है कि अगर मैं क्रिमिनल हूँ भी तो मेरा फैसला करने वाला एम्परर है, ना कि तुम, और मेरा गुनाह अभी तक साबित नहीं हुआ तो तुम मुझे क्रिमिनल नहीं बुला सकते और मेरी फैमिली की इतनी इंसल्ट नहीं कर सकते। सभी लोग यहाँ पर काव्यांग की तरफ देख रहे होते हैं और उसके जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि काव्यांग कुछ कह पाता है, यहाँ पर ड्यूक ऑफ निंग कहते हैं कि काव्यांग ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, तो एम्परर को काव्यांग को सजा देनी चाहिए। ड्यूक ऑफ निंग की बात सुनकर काव्यांग हैरान हो जाता है, क्योंकि ड्यूक ऑफ निंग ने ही काव्यांग को ऑर्डर दिया था कि वो वेयुंग के साथ ये सब कुछ करे, और अब जब ये सब कुछ सबके सामने आ गया है तो ड्यूक ऑफ निंग सारा इंजाम काव्यांग के ऊपर डालता है। एम्परर को गुस्सा आता है और काव्यांग को वहाँ से लेकर जाता है जेल में डालने के लिए। वेयुंग यहाँ रोते हुए एम्परर को थैंक यू कहता है, तो एम्परर उसे बताता है कि वेयुंग के फादर यानी कि जनरल वे और एम्परर बचपन में साथ में पढ़ा करते थे। एम्परर यहाँ वेयुंग से ये भी कहते हैं कि वो वेयुंग की मदद करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसी पोजीशन में नहीं है जहाँ पर वो अपना फैसला अकेले ले, इसीलिए वो बिना कोई सबूत के वेयुंग की डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकते। एम्परर यहाँ वेयुंग को घर जाने का ऑर्डर देते हैं ताकि वो अपने आप को रिकवर कर पाए, क्योंकि इसके आगे से उसे अकेले ही अपनी फैमिली का ख्याल रखना होगा। सभी लोग यहाँ पर एम्परर को थैंक यू कहते हैं। वेयुंग यहाँ पर बाहर आता है तो देखता है कि चूयू अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी। चूयू वहाँ से तब तक नहीं हिलने वाली थी जब तक वो अपने आंखों से वेयुंग को निकलता हुआ ना देखे। वेयुंग यहाँ पर आकर चूयू को देखता है और हैरान हो जाता है कि किस तरह वो अभी भी उसके लिए वहीं पर बैठी हुई है। वेयुंग यहाँ चूयू को अम्ब्रेला देते हुए उससे कहता है कि देखो मैं वापस आ गया, वो भी जिंदा। जिस पर चूयू स्माइल करते हुए कहती है कि तुमने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया। ये दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एम्परर और प्रिंसेस को साथ में लंच करता हुआ देखते हैं। एम्परर यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि प्रिंसेस यहाँ बहुत दिनों के बाद उनसे मिलने के लिए आई थी, इसीलिए उन्होंने प्रिंसेस के सारी फेवरेट चीजों का इंतजाम भी करवाया था। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि वक्त के साथ लोगों का टेस्ट भी बदल जाता है, इसीलिए अभी उनको वो सारी चीजें पसंद नहीं है जो कि उन्हें पहले आती थी। जिस पर एम्परर थोड़े से मायूस हो जाते हैं, लेकिन फिर अपनी बहन से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर बार बार आओगी तो मैं तुम्हारे अभी के सारी फेवरेट चीजों का भी इंतजाम करवा कर रखूंगा। जिस पर प्रिंसेस उन्हें जवाब देती है कि वो सिर्फ यहाँ पर वे फैमिली की वजह से आई थी। प्रिंसेस यहाँ एम्परर को सलाह देते हुए उनसे कहती है कि तुम्हारे रूल्स अनस्टेबल है, क्योंकि जनरल चू के डेथ के बाद जनरल वे की भी डेथ हो गई है, और अगर आज वो वेयुंग को रिलीज ना करता और फिर से दोबारा वॉर शुरू हो जाता तो वॉर में जाने के लिए वो किसको भेजता। प्रिंसेस यहाँ एम्परर से ये भी कहती है कि मुझे पता है कि ड्यूक ऑफ निंग का कहना है कि वो लोग नॉर्थ की से समझौता कर ले ताकि उन्हें कोई भी आगे की वॉर ना लड़नी पड़े, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि समझौता करने का मतलब ये है कि एम्परर अपने कद से निकाले जाएंगे। अपनी बहन की ये सारी बातें सुनकर एम्परर अपनी बहन से कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं इस थ्रोन के लायक नहीं हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं हूँ वो सिर्फ तुम्हारे खून के आंसुओं की बदौलत है। ये सुनकर प्रिंसेस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और इस टॉपिक को अवॉइड करने के लिए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर एम्परर उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि वो दोबारा कब वापस आएगी यहाँ पर। जिस पर प्रिंसेस उन्हें बताती है कि जब भी वो ऑर्डर देकर उसे बुलाएगा तो वो यहाँ पर वापस आ जाएगी, लेकिन वो उम्मीद करती है कि दोबारा जब वो यहाँ पर आए तो पुरानी बातों का जिक्र ना हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। प्रिंसेस के वहाँ से जाने के बाद एम्परर मायूस होकर अपने सर्वेंट से कहते हैं कि उन्हें थ्रोन हासिल करवाने के लिए प्रिंसेस ने जिंजी के मिलिट्री जनरल से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद उस जनरल ने उन्हें ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया, उन्हें मारा करता था और बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करता था। इतने सालों के बाद भले ही प्रिंसेस अब उस चुंगल से बाहर आ चुकी है, लेकिन फिर भी उनके जख्म अभी तक नहीं भरे और यही चीज अभी भी उन दोनों भाई बहन के बीच में दीवार बनकर मौजूद है। यहाँ हम एम्परर के आंखों
में आंसू भी देखते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हमें चूयू को दिखाया जाता है। भले ही चूयू हिम्मत वाली है लेकिन उसे दवाइयों से सख्त नफरत है। वेंग्यू यहाँ चूयू पर भड़क रही होती है कि किस तरह वो सारी जिंदगी में इतनी बीमार नहीं पड़ी कि जितनी कि वो कुछ दिन वे फैमिली में आकर हुई है। जिस पर चूयू उसे बताती है कि उसे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, उसे कोई अफसोस नहीं है कि उसने वेयुंग को बचाया है। इसी वक्त यहाँ पर लिनयांग आता है जो कि अपनी बहन को देखने के लिए आया था। लिनयांग यहाँ चूयू से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर चूयू से बताती है कि वो ठीक है। लिनयांग यहाँ चूयू को अपने साथ लेकर जाने वाला था लेकिन चूयू इंसिस्ट करती है कि वो यहीं पर रहेगी क्योंकि अभी तक उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। वो यहीं पर रहकर अपने मिशन कंप्लीट करेगी और हार नहीं मानेगी। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हमें वेयुंग को दिखाया जाता है जिसकी चोट पर डॉक्टर दवाई लगाता है। वेयुंग को यहाँ बहुत ज्यादा दर्द भी होता है लेकिन वेयुंग बर्दाश्त करता है। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद वेयुंग यहाँ अपने सर्वेंट से चूयू के बारे में पूछता है तो उसका सर्वेंट उसे बताता है कि लिनयांग चूयू को लेने के लिए आया था लेकिन चूयू ने इंसिस्ट किया कि वो वहीं पर रहेगी। डॉक्टर ने चूयू को कुछ दिन आराम करने के लिए कहा है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हमें ड्यूक ऑफ निंग के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम गुशुशैंग को देखते हैं जो कि ड्यूक ऑफ निंग से मिलने के लिए आया था। ड्यूक ऑफ निंग यहाँ गुशुशैंग के ऊपर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि गुशुशैंग ने उनकी कोर्ट में कोई हेल्प नहीं की जब सारा मैटर उनके अगेंस्ट जा रहा था। ड्यूक ऑफ निंग गुशुशैंग को याद दिलाता है कि आज जिस पोजीशन में वो है वो उनकी वजह से है। गुशुशैंग यहाँ पर कुछ कहने ही वाला होता है कि यहाँ पर उसकी वाइफ यानी कि लिनलांग आती है अपने फादर के लिए चाय लेकर। लिनलांग यहाँ गुशुशैंग की तरफदारी करते हुए अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो गुशुशैंग को इस बार माफ कर दे, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। ड्यूक ऑफ निंग यहाँ कुछ भी नहीं कहते और चाय पीने जाते हैं। जब वो महसूस करते हैं कि चाय बहुत गर्म है तो जानबूझकर वो चाय का कप गुशुशैंग को देते हैं, जिस पर लिनलांग उन्हें रोकती भी है और कहती है कि वो चाय बहुत गर्म है, लेकिन फिर भी ड्यूक ऑफ निंग नहीं मानते और इंसिस्ट करते हैं कि गुशुशैंग ये चाय पी ले। गुशुशैंग के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वो चाय का कप ले लेता है। ड्यूक ऑफ निंग यहीं पर नहीं रुकता और जानबूझकर गुशुशैंग के चाय के कप में और ज्यादा चाय भरने लगता है जिससे कप भर कर नीचे पड़ने लगता है और वो गरम गरम चाय गुशुशैंग की उंगलियों पर पड़ती है लेकिन फिर भी गुशुशैंग उस कप को नहीं छोड़ता। लिनलांग यहाँ गुशुशैंग की हेल्प करना चाहती थी लेकिन वो अपने फादर को भी नहीं रोक पाती। ड्यूक ऑफ निंग यहाँ गुशुशैंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं है तो तुम वहीं पर जा सकते हो जहाँ से तुम आए हो। ड्यूक ऑफ निंग यहाँ गुशुशैंग को आखिरी वार्निंग देते हैं कि अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो उसे वहीं पर फेंक देंगे जहाँ से उन्होंने उसे उठाया था। गुशुशैंग ड्यूक ऑफ निंग से कहता है कि दोबारा ऐसा सब कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो चाय का कप पी लेता है जो कि बहुत ज्यादा गर्म था। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।